हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने टेराबाई स्टॉक मार्केट 1.0 में। अभी जिस तरह हम लोगों ने निफ्टी का देख लिया कि भाई निफ्टी में ऐसा है कि निफ्टी में कौन बढ़ा है फैक्ट शीट के अनुसार, तो फिर तो उसी का ध्यान किया जाए। बिल्कुल, तो फैक्ट शीट में आपको देखने को आया क्या कि कौन सा बढ़ा हुआ है, तो आपको बढ़ा हुआ दिखा अपना बैंक। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, फैक्ट शीट में क्या दिखा कि फाइनेंस सर्विस जो है वो बढ़ा हुआ है। तो फाइनेंस बोले तो सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है बैंक। सब चीज़ का बैंक ही मेन होता है। तो बैंक हो गया, फिर जो प्राइवेट एनबीएफसी होता है ना, नॉन बैंकिंग वाला जो सेक्टर होता है जैसे बजाज फाइनेंस वगैरह वगैरह। तो इस तरह जो प्राइवेट मतलब बैंक नहीं होता लेकिन वो एनबीसीसी में आता है, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सब फाइनेंस में कवर हो जाता है। तो उसमें एक अच्छा उम्मीद है, क्योंकि इस वीडियो में आप देखिएगा कि बैंकिंग में पोजीशन बढ़ा है निफ्टी में, तो हम लोग को भी अब वहाँ ध्यान रखना है। फिलहाल ये मेरा टेलीग्राम है और ये स्विंग है। इसमें लास्ट में 4 मिनट लिखा हुआ भी दिख रहा होगा ये शॉर्ट स्विंग है, ठीक है। और ये तो फ्री टेलीग्राम है। तो स्विंग तो सबके पास होना चाहिए सर। इसमें अगर ये भी नहीं है तो फिर आप कैसे, मतलब समझ रहे मेरी बात। स्विंग तो आपके पास होना ही चाहिए। बाकी आपको चेक करना है, मेरे को जैसे चेक करना है वैसे चेक कर लीजिए, मतलब मार्केट से चेक कर लीजिए, मतलब किसी भी एंगल से कर लीजिए। तो उसमें आप रहिए, समय पे आपको मतलब कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी हम बैंक निफ्टी पे आ गए और बैंक 20 पे आ गए। तो बैंक निफ्टी पूरे 3 महीना में भाई साहब, और बैंक 20 कोई रिटर्न तो बना के दिया नहीं। जो बना के दिया था वो गिर गिरा के काम हो लिया। एक सेकेंड, क्या हो गया, ले सब गिर गिरा के काम हो लिया। तो बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये एक अच्छा मौका मिला है हम लोग को, ठीक है। तो हमेशा अपॉर्चुनिटी का तलाश में हम लोग खुद भी रहते हैं। तो ये चीज़ है। तो ये देखिए, यहाँ जो निफ्टी बैंक है ये ऊपर से टॉप्स देखिए, हर चीज़ में आरबीआई ने कोई कसर नहीं छोड़ा बैंकों को मजबूत करने के लिए। भाई साहब कोई कसर नहीं छोड़ा आरबीआई ने, यथासंभव मतलब उन्होंने मदद ही किया बैंकों का। अब यो बैंक नहीं चलेगा तो फिर तो क्या बोलेंगे ये तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो बैंकिंग सेक्टर है साहब, ये यहाँ आपको गिरा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो मोटा मोटी एक अनुपात में, एक अंदाज में बता रहे हैं। एक सेकेंड, हाँ, मोटा मोटी 3.5% के आसपास टॉप से निकला है। हालांकि मेरा जो ख़रीदारी जहाँ है वहाँ से तो उतना नहीं निकला है फिलहाल, लेकिन टॉप से निकला है ये। हाँ, टॉप से 3.5-4 तो नहीं हुआ है, इतना ही निकल के नीचे आया। बहुत बढ़िया है। यहाँ पर ही इसको रोक लिया जाएगा। समस्या तो ये है, नीचे आता तो कोई बात था, यहाँ पर ही रोक लेगा ऐसा मेरा अनुमान है। अगर एक बार ये 55,200 तक भी आए ना तो बढ़िया है। हाँ, एक चीज़ है, अगर 55,200 को तोड़ता है फिर ये नीचे जाएगा। ये चीज़ को नोट करिएगा, यहाँ से अगर तोड़ देता है इस लेवल को तो फिर ये एक बार 55,000 के बाद सीधा 53,700, और 53,700 को भी तोड़ देता है तो भाई साहब फिर तो क्या हम बताएं, फिर तो सीधा आपको 52,000 के आसपास देखने को मिलेगा। लेकिन समस्या ये है कि ये 55,200 को तोड़े तब तो यहीं से, इससे पहले ही वो घूमने का मतलब पूरा व्यवस्था हो चुका है। तो आप बोलिए कैसे हो चुका है। सबसे पहली बात कि एक मिनट, हम लोग, अरे क्या क्या हो गया, आजकल सिस्टम फास्ट हो गया है, हम लोग थोड़ा सा गड़बड़ा जाते कभी का अच्छा है ईटीएफ में है जो जीवित है, नहीं तो भाई साहब इतना आजकल हो रखा है ना, इतना मतलब मोड शोड क्या क्या हो रखा है कि क्या बोला जाए। देखिए ये तो और बड़ा हो गया, हम छोटा कर रहे थे, इससे थोड़ा और बड़ा हो गया। तो यहाँ पर ही सर अब हम क्या बताएं, हम तो खुद ही कन्फ्यूज हो जाते हैं। ये रुकिए एक सेकेंड, कहाँ गया। तो यहाँ आप देखिएगा कि मैंने परसेंटेज लगाया है और यहाँ बैंक 20 आपके सामने दिख रहा होगा। तो आप बोलिएगा नहीं सर नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, अब दिखेगा। हाँ, ये देखिए, यहाँ देखिएगा बैंक 20 है और ठीक है। तो ये चीज़ है, तो एक सेकेंड, बैंक 20, तो ये जो दोनों एक ही जैसा दिख रहा है। जो लाल में दिख रहा है वो निफ्टी बैंक है और जो ग्रीन में यहाँ दिख रहा है वो बैंक 20 है। तो निफ्टी बैंक पूरे साल में 7.63% का रिटर्न बना के अभी जस्ट दिया है, और बैंक 20 8 ठीक है, और ऊपर से गिरने के बाद 4% गिर गया है। तो कोई बात नहीं, ठीक है, तो बढ़िया है। बैंक 20 काफ़ी पुराना है, हम लोग काफ़ी समय से देख सकते हैं। ये देखिए, काफ़ी लंबे समय से हम लोग बैंक 20 को कवर भी करते हैं।
निफ्टी को कवर करते हैं बैंकिंग सेक्टर में, बैंक 20 को। बैंक 20 पे हम लोग लॉन्ग टर्म नहीं करते हैं, हम लोग स्विंग करते हैं, समझ रहे ना, स्विंग करते हैं। और स्विंग का अलग मज़ा है, बिना बोले नहीं, स्विंग नहीं रहा तो फिर पोर्टफोलियो के लिए तो क्या हम बताएं, बेजान हो जाता है। तो एक बार क्या है कि थोड़ा सा अप में चला गया था तो अच्छा है, थोड़ा सा अगर करेक्शन बैंक निफ्टी दिखा देता है तो बढ़िया है एक प्रकार से। और सबसे अच्छी बात है कि जो HDFC का जो वैल्यू है वो बढ़ा है। किसका बढ़ा है? HDFC का जो वेटेज है, ICICI का वेटेज, ये सब बढ़ा है। SBI का वेटेज, ये सब आपको बैंकिंग में बढ़ता हुआ दिखा है। तो अच्छा है, 12 स्टॉक इसके अंदर आते हैं, 12 बैंक आते हैं, तो बढ़िया है। जो कमज़ोर था उसको पीछे धकेल दिया गया है। तो आप बोलोगे ओके, हाँ, जो कमज़ोर था उसको पीछे धकेल दिया गया है, तो टेंशन वाली बात नहीं है। तो यहाँ हम बैंक निफ्टी में अच्छा आगे में रिटर्न बनने का उम्मीद है। फिलहाल देखिए 5 साल में, 5 साल बोले तो 2020 का मंदी का टाइम का आएगा, लेकिन अगर वो समय को खाली क्रॉस कर दिया जाए, उस समय से 150% का रिटर्न बना है। लेकिन वास्तविकता ऐसा नहीं है कि ये 150% का रिटर्न बना के दे दें। अगर हम 2021 में आ जाएं तो सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और 2022 का हम जनवरी में आ जाते हैं, तो जैसे अब 2022 का जनवरी में आए, मतलब सब क्रिस्टल क्लियर हो चुका है कि यहाँ पर 22 के बाद 23, 24, 25, मतलब 3 साल, 3.5 साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल और ये 3.5 साल। 3.5 साल में भाई साहब जो निफ्टी बैंक है वो 56% का रिटर्न दिया है और बैंक भी 60.71% का रिटर्न दिया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि 3.5 साल में जो रिटर्न बैंक निफ्टी ने दिया उससे ज़्यादा बैंक बीच दिया है। तो इसको आप डिवाइड भी कर दीजिएगा 3.5 साल से, तो भी आपको 17.34% का रिटर्न CGR के हिसाब से निकलता हुआ मिल जाएगा। तो बढ़िया है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। 17% का अगर ये मिल जाता है तो बहुत सुंदर है। अच्छी बात यह है कि बैंक चलेगा, इसमें बैंक भी साथ ही लगा हुआ है, अब अलग कर दिया है ना। बैंक चलेगा तभी निफ्टी में अच्छा ग्रोथ होगा। कोई भाई ने कमेंट्स किया था कि सर हम ऐसा क्यों ना करें कि हम HDFC और ICICI बैंक खरीद लें तो ऑटोमेटिक है कि रिटर्न बनेगा। भाई साहब रिटर्न तो बनेगा, कोई डाउट नहीं है, लेकिन 5%, 10%, 17% तक रिटर्न बन जाएगा। लेकिन आप पूरा पैसा इसमें डाल दीजिएगा तब तो भाई गड़बड़ हो जाएगा। जो 3 महीना में एमओ डिफेंस 80% का रिटर्न बना के दिया, वो तो नहीं मिलेगा ना आपको। बैंक ने 2022 से रिटर्न नहीं दिया, अभी थोड़ा भागा है इसलिए रिटर्न दिख रहा था, बहुत साइडवेज रहा है। हम लोग इसका झेले हैं इसीलिए हम बता रहे हैं। अभी बैंक मजबूत होगा तो निफ्टी मजबूत होगा, तो स्विंग करने के लिए हम लोग को ना थोड़ा सा चौकन्ना रहना पड़ेगा और उसी हिसाब से आगे बढ़ना पड़ेगा। CPSE अब याद है, एक समय हल्ला हुआ था 21 में कि 21-22 में, इससे बढ़िया कोई इंडेक्स नहीं है। ठीक है, तो वही चीज़ है। तो बैंक निफ्टी मतलब ICICI और HDFC बैंक जो है वही पूरा मार्केट को चला देगा ऐसा नहीं है। हाँ, उसमें कमजोरी होगा तो इम्पैक्ट होगा, फिर धीरे धीरे नेक पोजीशन 1 महीना असर होता है, उसके बाद पोजीशन कम होके अपने आप सब ठीक हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ही 1 बैंक या 2 बैंक में हम नहीं करके हम बैंक निफ्टी को कवर करते हैं और साथ में PSU पे भी विशेष ध्यान रखते हैं। PSU का रिटर्न ना खतरनाक है, बैंक निफ्टी उसके सामने मतलब लगेगा कि कुछ नहीं है, इतना भयानक भागता है PSU बैंक। तो उस पर भी बनाएंगे वीडियो और उस पर पॉजिटिवनेस उस पर भी है मेरा। तो फाइनेंस में निफ्टी में जो पोजीशन बढ़ा है उस कारण हम लोग पॉजिटिव हैं। लेकिन याद रखिएगा हम लोग स्विंग में ही काम करते हैं, बैंक में हम लोग लॉन्ग टर्म में नहीं ले जाते। ठीक है, हम लोग उस पर स्विंग का काम करते हैं क्योंकि बहुत अच्छा वॉल्यूम और वैल्यू होता है, तो लॉन्ग टर्म में क्या ले जाएंगे। अगर मेरा तो अभी 1 लॉट का आधा लगा हुआ, 1 लॉट पूरा नहीं लगा, झूठ का है बोला, आपको पोजीशन दे देते हैं। तो ये अपना टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए। अभी जो वीडियो बनाता हूँ उसका पोजीशन मैं आपको दे देता हूँ। मैं बैंक पे वेट कर रहा था कि गिरेगा और नीचे, तो यहाँ से मैं अब बैंक पे पोजीशन बढ़ाना शुरू कर दूंगा और जो मेरे पास है वो मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ कि मेरे पास क्या है। करंट मार्केट प्राइस पे अगर कोई भाई साहब 1 लॉट लेते हैं, ठीक है, मैंने तो आधा लॉट लिया था, है ना, 1 लॉट लेते हैं तो 5% डाउन पे आपको दूसरा लॉट लगा सकते हैं, 5% डाउन पे तीसरा लॉट की तरफ जा सकते हैं। बहुत अच्छा है ना। 5% ऊपर चला गया तो प्रॉफिट प्लस प्रिंसिपल के साथ आगे बढ़िए। ठीक है, तो बहुत बढ़िया टाइम है बैंक में। अब तो निफ्टी भी क्या बोलते हैं उसको, इशारा दे रहा है कि भाई हम तो अपने में पोजीशन बढ़ा लिए हैं, तो आप देख लो। अब निफ्टी ने पोजीशन बढ़ाया है तो हम लोग को भी बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए, आप बोलोगे सर लेवल, भाई लेवल क्या बताएं,
ऊपर का तो लेवल खुला ही रखिए, बस थोड़ा सा नीचे से रिकवर हो जाए, ये टैरिफ टूरिफ का ये सब हटे। और हम लोग को पैनिक नहीं होना टैरिफ के लिए, वो हट जाएगा ना, आज नहीं हटेगा, कल हटेगा, कल नहीं हटेगा, परसों हटेगा। समझे? जिस तरह सरकारी महकमा में अगर किसी का पैसा फंसा हुआ है ना, तो भले वो 50 साल बाद हो, चाहे 10 साल बाद हो, चाहे 2 साल बाद हो, उसका अठन्नी भी है ना, तो उसका घर पहुंचाया जाएगा। अगर पहुंचाने में 200 रुपया नहीं, अठन्नी के बदले 8 आना है, 50 पैसा है, और उसको पहुंचाने में 500 रुपया खर्चा हो रहा है ना, तो भारत सरकार 500 रुपया खर्चा करके उसको 50 पैसा जरूर देगी। तो भाई साहब सिस्टम है। अब सिस्टम में जब ऐसा बढ़ रहा है तो हम लोग को भी उसका ध्यान रखना चाहिए ना। हाँ, ये नहीं है कि हमेशा सिस्टम सही नहीं होता है, लेकिन फिर भी एक आपको दिशा मिल गया। इतना ही कहकर दोस्तों अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।